City Gate, John V. Lighthouse Act. इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ये आज हमारी सीनेट की बैठक थी और मेरे कुलपति कार्यकाल की पहली बैठक थी। हमारे लिए अनुभव नया था क्योंकि मैं बीएचयू से आया था। बीएचयू वगैरह में तो सीनेट नहीं है, तो सीनेट की बैठक और महामहिम की अध्यक्षता में हुई, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। सारा बैठक बड़ा स्मूथली चला और हमारा बजट वगैरह सब स्मूथली पास हो गया। तो हम इस विश्वविद्यालय के सारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, आपके मीडिया भाइयों का, आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद करते हैं। पिछले वर्ष से 100 करोड़ कम का अगर पैसा कम हो गया तो इसके लिए तो आप हमको बधाई दीजिए कि बजट हमने कम किया। बड़ा बजट होने पे भी जब सुविधाएं कम थी तो कम बजट में बेहतर सुविधाएं नहीं, वो उससे ज़्यादा सुविधाएं हो जाएंगी। आप लोगों ने 2 महीने में देखा भी होगा। 2 महीने सर, राज्यपाल महोदय डिजिटलाइज की दिशा में भी हम लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो उन्होंने कहा है उसी लाइन पे काम करेंगे। कितने एजेंडों पर सर मुहर लगी? करीब 22 एजेंडे थे, 21 या 22 थे। जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था, जांच की बात या जो भी है वो सब हम किसी भी महाविद्यालय की मान्यता को रोकना नहीं चाहते हैं, ना हमारी रोकने की मंशा है। हम केवल जांच करके सबको हर जगह दें। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्षता के हम लोगों के जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने अध्यक्षता की, वो कुलाधिपति महोदय। और उसमें जो बिहार विश्वविद्यालय में लंबे समय से जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितता है, यहाँ जो यूजीसी का नियम या विश्वविद्यालय का नियम या जो भी सरकारी नियम है उसकी अवहेलना करके जो यहाँ काम किया जा रहा है, विश्वविद्यालय में भारी अनियमितता व्याप्त है। इसके संदर्भ में हमने अपनी बातों को रखा, चाहे वो 5 साल से अधिक जो नियम है कि 5 साल से अधिक किन्हीं को प्रिंसिपल नहीं रहना है, 5 साल से अधिक से प्रिंसिपल हैं यहाँ। फिर आपको एक ही लोग, एक ही जैसे ये जो वर्तमान में वीसी हैं, टीसी राइजी आने के साथ अपने एक ही, चाहे प्रॉक्टर हो या फिर रजिस्ट्रार हो या वो सीसीटीसी, सभी 5-6 लोगों का इस तरह से पदाधिकारियों का एक साथ जो इन्होंने नियुक्ति की है, या जो सभी विश्वविद्यालय के मुख्यालय सहित यहाँ जो जिले के सभी मुख्यालयों में, जिले के सभी मुख्यालय जो कॉलेजेस हैं, वहाँ एक ही वर्ग के लोगों को जिस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल बनाने का काम किया, काफ़ी यहाँ परेशानी, काफ़ी दिक्कत हैं। और यहाँ जो चाहे देख लीजिए कि नैक 2016 में कराया गया, लेकिन आज तक 2024 हो गया, 8 साल बीत गया, आज तक लागू नहीं किया गया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमने इन सारी मुद्दों को रखने का काम किया है कि, और उसके संदर्भ में पूरे लिखित रूप से जो नियम है उसके साथ सब पूरी चीज़ लिखित रूप से कुलाधिपति महोदय को हमने देने का काम किया है कि निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई, इस पर जांच हो और जांच उपरांत निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई। सर, एक मिनट, शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच लगातार टकराव हो रहा है और उससे भी कहीं न कहीं जो विश्वविद्यालयों की जो शैक्षणिक माहौल है उस पर प्रभावित हो रही है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? वो टकराव का वो नहीं, लेकिन जो देखिए टकराव एक अपनी जगह है, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो ऐतिहासिक बिहार विश्वविद्यालय है, यहाँ जिस तरह से व्याप्त, यहाँ अनियमितता जो भारी रूप से व्याप्त है, और यहाँ से पूर्व के भी जो कुलपति थे हनुमान पांडे जी ने जो उस समय बहाली की थी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का, उसमें नियम है कि 10 साल जो लोग काम करते हैं उनको उस हिसाब से फिर समान काम समान वेतन, उसमें कुछ चहेते लोगों को समान काम समान वेतन की तरह उनको दे दिया गया और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। यहाँ जो व्यापक भ्रष्टाचार है, यहाँ जो अनियमितता है, उसके संदर्भ में हमने सारी बातों को रखने का काम किया है। हम वो आपको पूरे डिटेल हम आपको दे रहे हैं, जो हमने उनको रखने का काम किया और जो हमने माननीय कुलाधिपति महोदय को देने का काम किया, वो हम आपको इसकी कॉपी भी दे रहे हैं।